कैबिनेट मंत्री गदरपुर विधायक अरविंद पांडे का सीएए को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस। गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने केंद्र सरकार की जमकर तारीफ की और कहा कि अमित शाह और मोदी जी बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा भारत के सभी हिंदू शरणार्थी जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए हुए शरणार्थियों को भारत के नागरिकता सीएए के अंतर्गत मिलेगी, जिसका लाभ 2024 के चुनाव में बीजेपी को मिल रहा है। विधायक अरविंद पांडे का कहना है कि विशेषकर अमित शाह मोदी को जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर से 370 को हटाया एवं राम मंदिर बनाया, 3 तलाक मामले को निपटाया, साथ ही साथ कार्य हमारे केंद्र सरकार ने किया। उन्होंने कहा कि सन 1962, 65 एवं 70 को बांग्लादेश, पूर्व पाकिस्तान, अफगानिस्तान से हजारों साल शरणार्थी जो भारत में आए थे, जिसको नागरिकता नहीं मिल रहे थे, अब सीएए का अंतर्गत भारत में नागरिकता मिलेगी। गदरपुर विधानसभा क्षेत्र में लाखों बंगाली समुदाय एवं पंजाबी समुदाय के लोग रहते हैं, जिन्हें आते ही भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इसके लिए माननीय अमित शाह एवं मोदी जी को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। पूर्व कैबिनेट मंत्री मैं सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, होम मिनिस्टर अमित शाह और केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी का एक ही कार्यकर्ता, मैं उन सबको नमन करता हूं। देश की जनता को नमन करता हूं, जिन्होंने नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया और उन्होंने उन भावनाओं को, जनता की भावनाओं को, बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को याद किया कि जब देश का संविधान बना तो उसमें धर्म के आधार पर किसी भी दूसरे मुल्क में जब किसी का उत्पीड़न होगा, खासतौर पे हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन, इन लोगों का धर्म के आधार पर किसी देश में भी उत्पीड़न होगा, खासतौर पे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, तो उनको सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत उनको हिंदुस्तान बाहां फैला के उनका स्वागत करेगा और धर्म के आधार पर उत्पीड़न किए हुए लोगों का हिंदुस्तान स्वागत करेगा, यहाँ की नागरिकता उनको देगा। ये बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान में निहित किया है। लेकिन अफसोस की बात है कि जब कांग्रेस सत्ता में आई तो इन भावनाओं को भूल गई और इन तीनों देशों में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, धर्म के आधार पर हमारे हिंदुओं को और सिखों का बेइंतहा उत्पीड़न होता आया, सामूहिक नरसंहार किए गए। जिस देश में लाखों हिंदू और सिख रहते थे, आज सैकड़ों की तादाद में भी नहीं बचे हैं और वो लोग अपना देश छोड़ के, जमीन जायदाद सब कुछ छोड़ के, अपनी माँ, बहन, बेटी और खुद की जिंदगी बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए वह मुल्क छोड़ के आके कोई बांग्लादेश में बैठा, कोई पाकिस्तान में बैठा, हमारे पश्चिम बंगाल में बैठा, शरणार्थी बन के बैठा, लेकिन उनको देश की नागरिकता नहीं दी गई। ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति की वजह से 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने आम जनता के आशीर्वाद से, तो उन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर के सपने को याद किया और जनता की दी हुई ताकत की बदौलत सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लागू किया। मैं इसका स्वागत करता हूं और मैं आपके माध्यम से कम उत्तराखंड में जो हमारे बंगाली समाज के लोग बैठे हैं, सिख भाई बैठे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि जब कांग्रेस के लोग बोलते थे कि देखो बंगालियों को भाजपा के नेताओं ने घुसपैठिया कहा है, लोगों को अस्थिर करते थे, गुमराह करते थे। मैं यहाँ का क्षेत्रीय विधायक था, मैं कैबिनेट मंत्री था उस समय। मैंने घोषणा की थी कि अगर जो धर्म के आधार पे जो यहाँ बैठे हिंदू, हमारे बंगाली भाई हैं, अगर जो किसी को भी शरणार्थी होने की वजह से अगर जो हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा, तो मैं जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मैंने घोषणा करके लोगों के अंदर संतुलन बनाने का काम किया। उनके अंदर जो कांग्रेस ने अस्थिरता पैदा की थी, उसको संभालने का मैंने काम किया और अपने राजनीतिक जीवन को मैंने दांव पे लगाया। क्यों लगाया? हमें अपने नेताओं पे भरोसा है कि बाबा भीमराव अंबेडकर के सपने को कभी भारतीय जनता पार्टी के नेता नीचे नहीं होने देंगे, सम्मान देंगे। उसी कड़ी में मैंने संकल्प लिया था कि किसी भी बांग्लादेशी भाई को अगर जो हिंदुस्तान छोड़ने की नौबत आई, तो मैं जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा। हमारे नेताओं ने उसको सम्मान को बढ़ाया और आज
सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लागू हुआ, शासनादेश लागू हो गया, और जो लोग विरोध कर रहे हैं, इसका जो विरोध कर रहे हैं, 100% तो यह है कि वो देश को इस भारत माता के टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग के सदस्य हैं। वो लोग जो नहीं चाहते कि भारत आर्थिक रूप से विश्व की तीसरी शक्ति बने, वो लोग नहीं चाहते कि भारत माता फिर से विश्व गुरु बने, वो लोग नहीं चाहते कि मोदी जैसा व्यक्तित्व विश्व का नेतृत्व करे। वो लोग हिंदुस्तान को हमेशा भारत के जो टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, इस प्रवृत्ति के लोग हैं वो, उनको कभी बिल्कुल बाज आना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये इस देश के चारों बेटे हैं, इनको कोई किसी से अलग नहीं कर सकता। लेकिन जो अलगाववादी ताकतें हैं, जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का विरोध कर रहे हैं, वो सावधान हो जाएं। देश की जनता जग चुकी है, ऐसे लोगों को अब बेनकाब करेगी जनता, किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। और मैं पुनः सीएए का समर्थन करता हूँ।